Riddhi, Yes, sir. what is your answer? I'm getting 6. 6. Yes. Minus mg into that perpendicular distance, which is 30. Net torque has to be 0. अभी मैं बताऊंगी लॉलीपॉप चूज ब्रेक बीच में 15 मिनट्स का है एंड यू आर सपोज्ड टू बी बैक बाय 12:45 12:30 to 12:45 15 minutes is the break हमें तो क्लास में वन का बताया क्लास और फिर टू वन केवल कल के लिए था बिकॉज़ ऑफ दैट सेशन हां इट्स नॉट फॉर एवरी डे कोई बात नहीं ध्यान रखना टाइम इज वेरी वेरी टाइम ठीक है 1.5 घंटे की क्लास है 1 घंटे 1 मिनट उसमें पढ़ो कीमती है आप उसके लिए पे करें कैलकुलेट दिस इसमें जी कौन 10 कौन भी आ गया कैलकुलेट 0 0 0 कौन सो m is equal to 20 minus 2 which is 18 सर m is फिजिक्स equal में सही है to 60 फिजिक्स में कहीं से भी कुछ भी काट सकते हो मैथ में पूरा मतलब 0 है इसलिए कट गया right side में it is 0 that's why divide by g on both the side divide by 10 on both the side और फिर m को एक तरफ कर दिया हां आपका सही था वेरी गुड this is the case of equilibrium Kabir you got the answer 6 kg Yes, sir. okay very nice next question इसी कॉन्सेप्ट को हम कुछ बोलते हैं दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स अगर बहुत सारे फोर्सेस लगे बट स्टिल द बॉडी इज इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम दैट मींस द नेट टॉर्क summation of all the torque must be 0 अनिका सर आ गया ये सॉल्व इसका अपने आप करना है तो मैंने हाउ काट दिया ऐसे बिना कुछ बोल रहे हो यस गाइस इसका रखना हमने पहले किया हुआ है ये हमने पहले किया हुआ है एब्सोल्युटली अभी पूरा चैप्टर कई बार किया हुआ है 30 बार कंप्लीट करना है यस नेक्स्ट पूरा सेंटर पे डालते हां चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ सर वो बिल्कुल छोड़ फर्स्ट टॉपिक लाइन कर दिया इक्विलिब्रियम ही कर दिया कोई बात अभी कुछ नहीं बस करना इतना पता है कि वो प्लेन्स और लाइन शिफ्ट को अनस्टेबल इक्विलिब्रियम से हटा यस यस एब्सोल्युटली जरूरत नहीं है नो नाइट ओके चलो आगे बढ़ते हैं second so this is based on the principle of moment principle of moment is also used in the physical balance में this is wait करते हैं there is some fulcrum or there is some hinge point भी हो सकते हो एक तरफ effort लगाते हैं force F1 दूसरी तरफ कुछ load होता है जिसको मेजर करना है this is R1 perpendicular distance is R2 principle of moment says that if the body is in rotational equilibrium the sum of moment of all the forces must be 0 so F1 R1 minus F2 R2 is equal to 0 summation of all force into perpendicular distance of this is always 0 अगर दो है कि वो तो F1 R1 is equal to F2 R2 otherwise there are n number of forces सबके हम moments को ऐड करेंगे according to principle of moments the anti-clockwise moment must be equal to clockwise moment. Sum of all anti-clockwise moment should be equal to sum of all clockwise moment because the net moment has to be 0 principle of moment is applicable only and only in rotational equilibrium रोटेशनल नहीं कर सकते yes rotation ट्रांसलेशन में तो होता है ट्रांसलेशन में टॉर्क नहीं होता ना नॉर्मल फोर्स ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम मींस नेट फोर्स इज 0 रोटेशनल इक्विलिब्रियम मींस नेट टॉर्क इज 0 अगर फोर्स ही नहीं होगा तो कैसे यस नहीं फोर्स होंगे बहुत सारे बट वो कैंसिल आउट हो सकते हैं जैसे हमने लास्ट क्लास में किया था एन और एमजी वाला
फिर तो उसमें भी हो सकता है many forces acting on a body but still They can say Lord is just that. Yes. तो फिर वो principle of moments हो ट्रांसलेशन में टॉर्क नहीं था जैसे हम खड़े हैं दिस इज द ब्लॉक कैप ऑन द सरफेस इसमें mg के सेंटर पे लग रहा है नॉर्मल एक्सिस के सेंटर पे लग रहा है कोई टॉर्क ही नहीं है सब सारे सेंटर से पास हो रहा है देयर इज नो मूवमेंट बिकॉज़ फोर्स इज एक्टिंग ऑन द एक्सिस इटसेल्फ अगर कोई साइड से फोर्स अप्लाई कर मूवमेंट ही नहीं है ना इसमें अब जो हमने लास्ट क्लास में केस डिस्कस किया था रॉड वाला और लैडर वाला इसमें अलग अलग पॉइंट पे वेट लग रहा है सेंटर पे और नॉर्मल एक्शन से लग रहा है फ्लोर से n1 दूसरा नॉर्मल एक्शन था वॉल से n2 और यहाँ पे फ्रिक्शन अब इसमें फोर्सेस की लाइन अलग अलग है फोर्सेस आर एक्टिंग इन डिफरेंट डिफरेंट लाइन ये n और mg की वजह से कुछ रोटेट हो सकता है कुछ रोटेट हो सकता है दे हैव टॉर्क बट इन दिस केस अगर ये रॉड रोटेट नहीं हो रही है तो रोटेशन इक्विलिब्रियम है और ये ट्रांसलेट नहीं हो रही तो ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम व्हिच वी डिस्कस लास्ट क्लास अब इस केस में अगर रोटेशन इक्विलिब्रियम की इक्वेशन लिखें या प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट लिखते हैं सो सब कुछ किया था हमने लास्ट क्लास में दिस इज a दिस इज b principle of movement applied for this ladder or this rod which has mass m and length so according to the principle of movement since this rod is stationary or this rod is in equilibrium so net torque has to be zero टॉर्क जब जीरो होता है तो हम किसी भी पॉइंट के ऊपर ले सकते हैं लेकिन इसमें कोई हिंज तो नहीं है दिस इज जस्ट अ रॉड दिस इज कोई भी ले सकता है हम कहीं भी ले सकते हैं जीरो मतलब छक्के बोर्ड जीरो व्हेन इट इज रोटेटिंग तब तो मैंडेटरी क्या उसी एक्सिस के अबाउट कैलकुलेट करो मोमेंट जिसके अबाउट वो हिंज है बट व्हेन इट इज नॉट फिक्स्ड व्हेन इट इज नॉट हिंज व्हेन इट इज इन इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम मींस कोई भी पॉइंट चूज कर लो एनी एक्स वाई जेड पॉइंट द नेट मोमेंट विल ऑलवेज टर्न आउट टू बी जीरो इसलिए हम हमेशा कन्वीनियंस से वो वाला पॉइंट चूज करते हैं जहां पे मिनिमम नंबर ऑफ फोर्सेस का मोमेंट प्रोवाइड हो अगर हमने ये पॉइंट ले लिया लेट्स से पॉइंट बी एडवांटेज ऑफ टेकिंग पॉइंट बी एज द एक्सेस बी पे n1 एक्ट कर रहा है और बी पे फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है इन दोनों का मोमेंट हो जाएगा जीरो बिकॉज़ इट इज पासिंग थ्रू द सेम पॉइंट ये क्वेश्चन फॉर्मेट में कर लेते हैं प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट हम इससे पहले कर चुके हैं जस्ट रिवीजन राइट नेक्स्ट क्वेश्चन फाइंड द फ्रिक्शन फ्रॉम द ग्राउंड on the ladder if it does not slip find the friction from the ground on the ladder if it does not slip on the floor as shown क्वेश्चन में गिवन क्या क्या है a is equal to 4 meter b is equal to 6 meter a is equal to 8 meter b is equal to 6 meter mass of the ladder is 10 kg that's it. The m is 10 kg mass of ladder is given as 10 kg अभी आपको बताना है find the friction from the ground से ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम है या रोटेशन इक्विलिब्रियम this rod is in translation equilibrium or rotation equilibrium or both translate हो रही ऊपर उड़ रही नीचे जा रही कहीं लेफ्ट साइड is it going anywhere no is it in both yeah yes it's an equilibrium it's an equilibrium so that means it is in translational equilibrium as well as rotational equilibrium translational equilibrium में क्या होती है कंडीशन मिस्टर
Kabir, what is the condition for translation equilibrium? Kabir, सर MG 9.8 है जी को 10 ले सकते हैं वैसे जैसे Kabir, what is the condition for translation equilibrium? What does that mean? अच्छा कुछ कह रहे हो शायद don't know. Okay, mic not working or something. No, I can't hear you. Yeah, okay, no worries. Translation equilibrium में condition होती है net force must be zero और rotation or equilibrium condition some moment of torque is moment of force. सर मुझे ये नहीं समझ आ रहा N2 और फ्रिक्शन दोनों सेम है बट मुझे वैल्यू कैसे निकालनी हो सकती है सर एक बार करना अभी तो question नहीं है. सर क्या लिखा है आपने इक्वेशन 6 मीटर व्हाट इज इक्वल This base length. मतलब उसकी पूरी हाँ ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम 0 मिनट फॉर 0 ऊपर फोर्स लग रहा है m1 नीचे लग रहा है mg तो पहले कंडीशन तो आ गई m1 is equal to mg m is 10 g is 10 कैलकुलेट थीटा n इक्वल्स टू हाँ ठीक है वो 8 है अच्छा 1 मीटर इक्वल्स टू this is a and this length is b अलग से बोल रहा हूँ मैं a is given as 8 meter b is given as 6 meter this is the mg एकदम सेंटर पे एक्ट होता है mg हमेशा सेंटर पे होता है if the body is uniform तो पूरी b की वैल्यू है 12 नहीं पूरी b की वैल्यू है 6 अच्छा वैल्यू होगी n1 mg इक्वल हो गया बिकॉज़ ऑफ ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम सिमिलरली हॉरिजॉन्टल में करेंगे तो n2 is opposite to friction दोनों इक्वल है बट दोनों की वैल्यूज पता नहीं राइट अगर हमने n2 की वैल्यू निकालनी तो फ्रिक्शन की वैल्यू मिल जाएगी बिकॉज़ दे बोथ आर इक्वल अकॉर्डिंग टू द ट्रांसलेशन तीसरी इक्वेशन कहां से मिलेगी रोटेशनल इक्विलिब्रियम अच्छा आपने 10 अच्छा मास हो गया n1 100 कितना n1 100 आ गया लेकिन n1 को कैलकुलेट नहीं करना था कैलकुलेट करना है हमें n2 because n2 is equal to friction और rotational equilibrium means net torque is zero net torque is going to what लेते हैं परपेंडिकुलर हम लेंगे नहीं परपेंडिकुलर डिस्टेंस था 6 होगा फोर्स पर डिपेंड करता है ना कौन सा फोर्स ले रहे हैं net torque about point P is 0 पॉइंट बी के अबाउट n1 का टॉर्क 0 हो गया फ्रिक्शन का टॉर्क 0 हो गया दोनों से पास हो रहे हैं अच्छा n2 का टॉर्क क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज यस n2 का टॉर्क n2 का टॉर्क बी के अबाउट एंटी क्लॉकवाइज थैंक यू क्लॉकवाइज बी के अबाउट n2 is trying to rotate in clockwise direction कितना होगा टॉर्क इसका फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फोर्स है n2 तो n2 perpendicular distance A is 8 6 n2 into perpendicular distance तो 6 नहीं 8 लगेगा ये n2 है और ये x है this becomes the perpendicular distance ना ऐसा हम नीचे करके फिर भी तो कैसे perpendicular distance x is ये है line of action of force का axis अच्छा लाइन ऑफ एक्शन yes line of action of force का perpendicular distance n2 का perpendicular distance हो गया b से a के equal which is equal to 8 8 equal to 0 इसने clockwise rotate किया दूसरा फोर्स बचा mg के लाइन ऑफ एक्शन का perpendicular distance कितना हुआ 6 का हाफ 23 मीटर and it is trying to rotate in opposite direction anti-clockwise b के अबाउट mg का टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज है n2 का टॉर्क क्लॉकवाइज है
and they both cancel out each other. That's why it is not rotating. It is in rotational. So sir, n to minus a, and it will be minus 3 into n. Yes, this is equal to 0. So, and M की वैल्यू देने हैं, G की वैल्यू देने हैं, M2 कैलकुलेट कर लेंगे और since N2 is equal to friction, so that is friction acting on this line. सर हम सिर्फ mg कर mg हमारा हो गया 10 M हो गया 10, G हो गया 10, मल्टीप्लाई करोगे तो 100 होगा. अब मतलब हो जाता है mg की वैल्यू अच्छा g की वैल्यू होती है 9 स्मॉल g एक्सेलरेशन Friction कितना N2 कितना है 300 by 8, which is solve this, we get N2 and since N2 is equal to friction, so हमें friction की भी वैल्यू मिल गई accordingly. It is 7.5. Same with the friction, there was friction from the grounding also. That is 7.5. Okay. बीच में कहाँ चले जाते हैं ये? अभी सर 2 बात रहेगा ये सब ठीक है आप वापस से समझाओ Okay, next question. कुछ similar type के questions कर लेते हैं, then we will do exercise. एक rod को हमने दो string से support करके, this is a slab or a rod is supported by two strings. Another question. What is the slab? This slab, mass of this slab is 20 kg. Length of this slab is 10 meters. And में ये किनारे से 0.5 मीटर है एक तरफ, and the other one is at 1 meter. समझ आ रहा ना? हमें इसका नेटवर्क कैलकुलेट करने नहीं, की एक में हमें कैलकुलेट करना है find the tension in the wire, tension in the cable. सर जितना वो एलई लेगा उतना ही टेंशन लगेगा दो है ना? बट दो अलग The supporting cables. एक ये cable 1, cable 2. हमें एमजी कैलकुलेट करना है अभी तो पता ही है हमें इसमें कितना फोर्स लग रहा है. ऐसे दो रस्सी से बांध के लगाए हुए हैं. यहाँ पे कैलकुलेट द फोर्स अप्लाइड प्रोवाइडेड बाय दिस टेंशन. इसमें होगा T1, दूसरा इसमें होगा T2. सेंटर पे लग रहा है mg. जो mg टोटल 5 यानी यहाँ से आ गया 4 मीटर. Total is 5. You have to calculate the value of T1 and T2. Use the similar approach. I will not I have given the hint. एक translation equilibrium equation बनेगी और दूसरी rotation equilibrium. Let force is 0, then torque is 0. Calculate the value of T1 and T2. Daily practice paper. हाँ, स्टडी स्टार्ट कर दिया है तो आप लोग स्टार्ट करो.
कबीर एंड रिद्धि, ओके मैं शेयर कर रही हूँ। हाय कबीर एंड रिद्धि, हेलो हेलो। कबीर और रिद्धि, मैं आपको ना पीडीएफ सेंड कर रही हूँ, ठीक है, व्हाट्सएप के थ्रू। तो आप लोग जो बच्चे यहाँ पे मतलब ऑफलाइन क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, आप वहां पे करो, ठीक है। ओके। ओके। एक और गर्ल है वो। चलो जो साइन किया वो तो पहले करो, उसके बाद ये डीटीपी सॉल्व कर लो। ये कोई टाइम है, नाम तो टाइम है किसी इसकी। हाँ टाइम टाइमिंग 15 मिनट्स। लिखा हुआ है 15 मिनट्स, तो सॉल्व करो 15 मिनट्स में। कबीर, आपको वर्कशीट मिल गई? रिद्धि एंड कबीर, Just checking on sir. I got it. get it? श्री स्टार्ट करो। सर क्या सर T1 T2 का सब्स्टिट्यूशन कैसे करेंगे? नेट फोर्स है 0, टोटल फोर्स कितना लग रहा है ऊपर? mg के बराबर। ऊपर टोटल फोर्स कितना है in terms of V1 and V2? What is the equation of translational equilibrium here, Kabir? निका टोटल फोर्स कितना लग रहा है? On this rod, what is the total upward force?
Sir, you're muted. T1 plus T2 is total upward force, वो नीचे भी होना चाहिए N-1. Mass of slab is 20, so it will be 20 into 10, that becomes 200. पहले इक्वेशन तो ये मिल गई T1 plus T2 की वैल्यू 200 equals. Second equation is net torque must be 0. किसी पॉइंट के बाद ले लेते हैं. We can take about A, we can take about B, or we can take about center O. किसी भी पॉइंट के बाद net torque 4 meter into T2 minus 4.5 meter into T1 equals 0. वो सब नहीं है ना. वो सही बात है. If you take the net torque about O is 0. किसी भी पॉइंट के अबाउट टॉर्क को बैलेंस कर सकते हैं इन द केस ऑफ इक्विलिब्रियम. यस, इसका नेगेटिव इक्वेशन बन गया. T1 की डिस्टेंस कितनी है? यहाँ से 4.5. मैंने एक So T1 into 4.5 minus T1. हाँ ये हो गया. इसके आगे आ गए. The equation two variable. We have two equation and two variable. 4 by 4.5 times T2. कितना है ये? 8 by 9. ऑप्टिक है सर. चेक करते हैं. सिग्नल हटाया देखिए. तो लगाया. इसका भी बड़ा ही नहीं है. T1 की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दें. Two variables, two equation. This is equation number 2. 8 by 9 T2 plus T2 Is equal to 200. 9 by 16 T2. Riddhi, what is the answer for T1, T2? Riddhi? बेटा क्या है आंसर आपका? कबीर एंड रिद्धि. सर मैं एकदम ऐसे ही कर रहा था. मैं आपको कहने में क्यों आ गए? मैंने Sir, I can't see your video. Your network bandwidth is low. Your video is not clear. My network bandwidth is low. Yes. Actually, that should not be the case. It is so-called 5G network. So जब नेटवर्क स्लो तो वॉइस आती है तो thank you बताने के लिए. Okay. हो गया. ओके. T1 plus T2 उसको सब्स्टिट्यूट कर दो. क्या आ जाएगा? 8 by 9 T2 plus T2 is equal to 200. Take the LCM, it becomes 70 by. सर ये कर T2 will become 1800 by 70. सर इसके आगे नहीं होगा. मैंने डिवाइड कर दिया. सर वो 105.0 हाँ कुछ ऐसा तरीका है. यही छोड़ दो तो चलेगा. ठीक है सर आगे. So what will be T1? T1 is 8 by 9 times T2. T2 is 1800 which is how much? 1600 by 17. फिर से 200 1600 by 7. T1 and T2 are these values. The tension in the string 1 and string 2 is 1600 by 17 and 1800 by 7. ऐसा
आंसर आएगा तो मैं तो पेपर में करूंगा। क्यों? कितना फ्रैक्शन भी तुम्हारा है। मुझे भरोसा रखो, लोकेशन पे तो भरोसा रखो। डन। Done. मिस्टर शेख, अरे टीडीपी करें अरे डेली नहीं प्रैक्टिस प्रॉब्लम डी सॉरी डी यस डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम जो पहले वाली मिली थी वो करिए। स्टार्ट हाँ वर्कशीट टुडे अरे भैया दिस इज 15 minutes but it should ideally take only 5 minutes. Yes, start the first worksheet. नाम डाल देना कि इसको सबमिट भी करना है। मेरा अरे बड़ा आसान है यार तुमने पोस्ट कर भी दिया वैसे मीटर में करते मेरा डिस्कशन आपस में हैं नहीं सेंटीमीटर को मीटर में करते हैं yes if required with your first worksheet marks 5 out of 6 because you didn't attempt the last question. जो आपने मिस्टेक किया था ये that was how is force related to the momentum of a body. You wrote force is equal to the momentum of body. Force is equal to rate of change the momentum of the body. Okay. Vihan, you also wrote the same thing. Momentum of force is directly proportional to the force applied. Force is equal to rate of change of the rate of change of momentum word is missing. You also scored 4 out of 6 because जो ये डायग्राम था कॉटन थ्रेड वाला इसमें टेंशन फोर्स आता है अपने नॉर्मल रिएक्शन इसमें यहाँ से टेंशन है ऑलवेज फोर्स तो साइन करा के सर टॉप का ऐसे न्यूटन मीटर होता है न्यूटन मीटर होता है फोर्स विद न्यूटन एंड डिस्टेंस इज इन मीटर इट कैन बी डाइन इनटू सेंटीमीटर आल्सो ओके जयेश That's not ये गलती की the momentum of body is directly proportional to the effect of force applied on it. Force is equal to rate of change of linear momentum. Newton's second law, which we discussed in the first class. Okay, बाकी सही है आपका 0.5 out of 10. Last question क्या है इसके लिए भी out of 10. Okay, Kira is not here. Okay. Kira, वो है लेकर हमारी कहाँ है? वर्कशीट मैं तेरे को मिली कैसे तो ऑनलाइन ये वीडियो मैंने भेजी थी उसको करके तुरंत भेजना था आपने बोला था मैं क्लास के बाद भेजूंगा वो अभी तक नहीं आई 1 month हो गया बेटा कब की है ये ऑलमोस्ट अ मंथ Kabir, you able to solve this worksheet अभी जो मिली आपको
ऊपर की तरफ क्या है? क्या ऊपर की तरफ? ये नहीं फेज वाले क्वेश्चन भी हमने किए थे कुछ क्लास में। और नोट दे दो। क्या हुआ? सर इसमें बताया नहीं क्या ऑपोजिट एंड पे होगा ना वेट ऑफ 20 ईयर क्वेश्चन ऑपोजिट एंड पे होगा। वो आपको सोचना था दिमाग में। यस, वर्कशीट नंबर 2 टाइम इज 5 minutes। बेटा क्या लिखा? कैसे लिख सकते हैं? कैसे करोगे और कैसे करोगे? कैसे यूनिफॉर्म मीटर स्केल इज पुट ऑन अ नाइफ एज 40 सेंटीमीटर, ऑलमोस्ट सिंपल क्वेश्चन जैसा हमने भी किया था लास्ट 40 सेंटीमीटर को दिखाया था। दिस इज केप्ट ऑन अ नाइफ एज लाइक दिस, दिस केप्ट ऑन अ नाइफ एज उधर डिफरेंस से लिख लीजिए। सर बट अगर 40 हां 40 20 जगह दो है। हाँ मतलब 40 पे नाइफ एज है तो हिंज की पोजीशन है दैट इज 40 सेंटीमीटर। Rod scale पहले हमने दिखाया था cast diagram that we use, rod is hanging from 40 centimeter. About that 40 centimeter we balance it on. अभी इसको शार्पना नहीं है, इसको जी को पहले केजीएफ में चेंज करो, ग्राम फोर्स को किलोग्राम फोर्स में 1000 से डिवाइड करके और फिर 9 से मल्टीप्लाई करके 10 सबसे नहीं तो मतलब 20 नीचे 100 ये हमने ऐसे ही क्वेश्चन किया अभी इसीलिए करा रहा हूँ ये वर्कशीट। एवरी क्लास यू हैव टू बी अलर्ट अटेंटिव। जैसे क्वेश्चन क्लास में करेंगे इट ऑलमोस्ट इज सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस यू आर सपोज्ड टू सॉल्व इन तो सर 40 वर्कशीट। सेंटीमीटर सेंटर है 40 सेंटीमीटर से वो हैंग सर, हो गया। इंच स्टेटमेंट सर ये सब नहीं लिखना ना सर इसमें स्टेटमेंट सर ये सब तो नहीं लिखना हाँ सब कुछ लिखना है इसमें। जैसे एग्जाम में लिखोगे स्कूल के एग्जाम में वैसे ही। Yes, done, Riddhi. Sir, I'm on the second one. पता नहीं मेरे सारे गलत है That is open with 30 centimeter. Okay. Point लगा है ना? हां 0.40 बेटा अपना करो। Second question is uniform meter scale is put on a knife edge at 40 centimeter mark. It is found that this scale gets damaged when a weight of 20 GF is suspended from 20 centimeter mark. So 20 GF into 20 और इसका find the weight of the meter scale. K that will be mg into 10 x into 10 x is equal to 40.
40 G है। थोड़ा प्रेजेंटेशन के मार्क्स में कर रहा हूँ। अरे सर You have to write it verbally also. क्या क्या कर रहे पता नहीं सॉरी हो? सॉरी नहीं। जीएफ का लॉजिक क्या है? GF में निकाल दो यार, क्या फर्क पड़ता है? Find the सारे value वाले of the scale. Find the final answer in GF only. No problem. No need to change. सेंटीमीटर को सेंटीमीटर रहने दो, GF को GF रहने दो। Uniform half meter rule balance horizontally on a knife edge at 29 centimeter. ये टोटल 50 सेंटीमीटर की है, 29 पे हमने इसको बैलेंस किया हुआ है। Okay, with the weight of 20 is suspended, 20 is suspended on other end. Very nice. 4 into x. जरा इसमें वैसे तो एक साइड रोटेट हो जाए दूसरा वो सही है सर प्लीज मत बताना इसको असली में थोड़ा दिया आपने। क्या हुआ कैमरे का तुम्हारा नहीं समझ में मैं डायग्राम मैं करो ऐसे कुछ देखना क्या होगा। रेस्ट करेगा ये एग्जांपल्स हम पहले तुमने क्लास में किए थे अभी। नहीं इसलिए मुझे पहले ऐसे बैलेंस चाहिए ऊपर से बैलेंस बेटा वो पुराना अप्रोच भूलना पड़ेगा आपको, कि आप पहले पढ़ेंगे फिर मैं अभी तो लिख लो, दिमाग को छोड़ देते हैं। जनरली हम कैसे पढ़ते हैं स्कूल में कि ब्रेन कहीं और मूवी में चल रहा है, सामने नोट करते जा रहे हैं, टीचर बोलते जा रहे हैं, घर जाके रख लेते हैं, एग्जाम में भूल जाते हैं। बट नाउ यू हैव टू बी अलर्ट इन द क्लास। अगर ये एग्जांपल समझ में आया तो इट इज एग्जैक्टली सेम। चलो देखते हैं। कबीर, व्हाट इज योर आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर सेकंड? Okay, the point not. Vidhi, what is your answer for question number second? Vidhi, Sir, it is 40 grams. 40 GF is 40 gram. 40 GF is weight 40 GF आएगा, mass को बोलेंगे 40 ग्राम। यार 10 किया 10 GF आ रहा है? हाँ, पिछले टेस्ट के जैसा ही किया। तो भी ऐसे ही कुछ पेपर में बड़ी प्रॉब्लम है। एग्जाम में आपको प्रेजेंटेशन भी करना होता है अच्छे से लिख के, टीचर को पता नहीं पड़ेगा कि आपके दिमाग में क्या था। You have to write at least the minimum explanation what you are doing. मेरे को पता ही था नेक्स्ट वाली शीट में इसका पर्पस ये है कि आप इसमें अच्छे से लिख के और क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखें। Can you read the second question, Mr. Shrey? बस hold. A uniform meter scale 0 to 100 centimeter meter scale. It is on a knife edge at 40 centimeter. Like this. It is balanced on a knife edge at 40 centimeter. आगे बढ़ो। found that balance when a weight of something here suspended from the Weight of 20 20 GF is suspended from 20 centimeter. Right? Okay. find the weight of Weight कहाँ पे लगेगा? Which point? Which position weight will act? सर एक तो मैं डायग्राम निकाला था सर कौन से पोजीशन पे वेट एक्ट करता है?
किसी बॉडी का वेट कहाँ पे लगता है? कहाँ पे? सेंटर। करो मत। सेंटर कहाँ पे होगा इसका? 50 होगा, 50 सेंटीमीटर। At 50 सेंटीमीटर सब वेट होगा, that is mg, इसको 20g कर लेते हैं. Okay, so about this hinge, it is balanced. की distance कितनी हुई? Length 20 centimeter, and on the other side the distance is 10 centimeter. By using the principle of movement, force into perpendicular distance. डायग्राम में सही नहीं क्यों नहीं सही बना? क्या गड़बड़ क्या? हमारा क्वेश्चन पढ़ के बोल गया कि क्या कैसे बनेगा डायग्राम से नहीं अभी क्या हमने अभी ऐसे किया, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन किया, इट तो सेम क्वेश्चन. वो समझ आया डायग्राम करके आप डायग्राम बना देते एग्जाम में चाहिए चलो. फिर उसके बाद यस, ये mgf आ गया. सपोज 10 10 gf on m is equal to 40 grams. अगर भी लगा तो डायग्राम बना डायग्राम ऐसे कोई कलाकारी थोड़ी कर. बेटा इसमें क्या समझ गया आप ये बताइए. मेरा डायग्राम सिंपल सा डायग्राम. 1 मीटर स्केल बनाई. 40 सेंटीमीटर पे 9 कर रखा, 40 सेंटीमीटर पे 9 कर सकती है. 20 सेंटीमीटर पे 20 kg का वेट लगा हुआ है, मास 9 किया है. दूसरी तरफ उसका खुद का वेट है जो कि सेंटीमीटर लिखता है. ये दोनों के टॉर्क एक दूसरे को बैलेंस कर लेते हैं. दैट इज बैलेंस. हाँ, 40 सेंटीमीटर मार्क पे N1 में दो फोर्स मिलने को दो फोर्स मिलेंगे तो यहाँ पर एक N1 होगा. यस, गुड, वेरी नाइस. दैट इस पे एक N होगा ऊपर की तरफ, और उस N की वैल्यू कितनी होगी? mg plus 20. पर वो हमें कैलकुलेट नहीं करना है. This can be other question. What is the force provided by the knife edge? That will be M1 plus M2. उसका क्या? Total upward force will be equal to total downward force because it is also in translational equilibrium. ठीक है? तो ये एक्सप्लेन कैसे करेंगे चीज एक बार बता दो. मैं ये कैलकुलेशन तो मैंने कर ली बट हाउ मैं ये स्टेटमेंट कैसे करूं? स्टेटमेंट आपको लिखना है according to the principle of movements, using the principle of movements, the net torque on the rod about जिस भी पॉइंट के अबाउट आप कैलकुलेट करो वो लिखना होगा. net torque about 2 must be 0. 2 is at center. ये ज्यादा फुल मार्क्स तो फुल मार्क्स. यस. और अच्छे से लिखना है. इसका टॉर्क है एंटी क्लॉकवाइज. जितना एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क है उनका समेशन क्लॉकवाइज टॉर्क के समेशन के इक्वल होने चाहिए. They both cancel out each other and then you need to solve. Next question पढ़िए Mr. Jayesh. Okay, sorry. Yeah. Yes. ये देखो हाफ मीटर फुल मतलब 50 सेंटीमीटर है. हाँ, सेम केस है. डायग्राम के लिए आपको पढ़ना है और इसको बस ग्राफ में अपने ग्राफिक बनाते जाना है. बैलेंस से सॉल्व करने का टाइम है. आराम से. रिलैक्स. जब वो ऑप्शन लाएगा मैंने क्या ऑप्शन हाँ. 29 सेंटीमीटर. Now this is half meter, so this is 0 to 50 centimeter only. आगे बढ़ो. Read the question. Starting से बढ़ो. horizontally, balance is horizontal with 29 centimeters.
अभी तक आवाज क्लियरली नहीं है प्रोड्यूसर पढ़ने को उसको पढ़ना तो आना चाहिए So half meters would become balance is horizontally on a 9 plate at 29 degrees apart. Then a weight of 20 gh is suspended from one end. इसका वीडियो तो है सेम क्वेश्चन बस केवल लेंथ चेंज हो गई नाउ इट इज बैलेंस तो डायग्राम कौन बनाने आएगा तुम्हारे लिए यार 325 इसमें ये अपने आप समझना था इधर इसका वेट का टॉर्क होता है 80 तो ऐसा एग्जांपल्स पढ़ ले मैंने किताब की उठाया है सर सॉरी मेरा कंप्लीट नहीं हो पाया क्यों वाओ मैं इम्पोर्टेंट है 4 सेंटीमीटर इधर हो गया डिस्टेंस और दूसरी तरफ 50 minus 29 that is 21 अब इसमें ये लिखा होता है कि 20 GF को हमने कौन से एंड पे रखा हुआ है 0 पे या 50 पे दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड अगर लेफ्ट साइड में कहें तो दोनों का टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज आएगा एंड दिस रॉड विल टॉपल दिस रॉड विल रोटेट बैलेंस करने के लिए अगर एक क्लॉकवाइज टॉर्क है दूसरा एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए सो हिंज के एक तरफ उसका वेट है दूसरी तरफ वो वेट हमने फाइंड किया mgf multiplied by 4 this should be equal to 20 gf multiplied by 21 centimeter gf for 5 into 21 that is 105 gram is the 105 gram is the weight of this rod लास्ट क्वेश्चन था हां अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे फ्रॉम द बुक एक्सरसाइज क्वेश्चन जो भी थे आई एम टेकिंग रैंडमली बाकी बचे हुए आपको करने आई एम टेकिंग सम क्वेश्चंस फ्रॉम योर एक्सरसाइज 1 न्यूमेरिकल क्वेश्चंस जो मैंने होमवर्क में ऑलरेडी दिए हुए थे नहीं किए हैं तो आप अभी आज शुरू कर लेना नेक्स्ट क्लास you have to submit that homework needs to be submitted homework को आपको एक अलग से कॉपी पे करके और सबमिट करना है उसकी फोटो इसी में करो फोटो क्लिक करना है और सबमिट करना है बस न्यूमेरिकल्स करना है ना बस न्यूमेरिकल करना है वो जो सीधी वाले क्वेश्चंस है वो ऐसे वर्कशीट में आपसे सारे करवा लो वर्ड वाला फिर एक और एक मैम ने पूरा हाँ पेपर रोज मिलते रहेंगे हर क्लास में मिलेंगे नोट वरी इसके बारे में Question: When a boy weighing 20 kg sits at one end of a 4-meter long seesaw. This is 4-meter long seesaw. Seesaw में जब एक midpoint पर hinge करते हैं. A boy sits at one end. The एक पहला क्वेश्चन भी लिख लेता हूं तुम तो डायग्राम बना मैं a boy of mass 20 kg sits at one end of 4-meter long seesaw. This is 4-meter long seesaw. 20 kg का boy एक कॉर्नर पे बैठता है one end पे. Now the question here is how the seesaw can be brought to horizontal position by a man of weighing 40 kg. एक man कहाँ पर बैठे जिसका मास है 40 kg where you should sit 40 kg को वहां पे बैठना चाहिए so that this remains balanced. This seesaw is again in the horizontal position. This is a numerical question from your exercise number 1. About this hinge, about this fulcrum, एक तरफ boy बैठा हुआ है. The boy is sitting at one end, and the man has to sit on the other side. Where should he sit so that it's remain equilibrium? ये 2 मीटर हो गया ये x 20 kgf
force into perpendicular distance, that is equal to 40 kgf. 1 kgf is how much? Mr. Say 1 kgf मतलब कितना force हुआ? 9.8 Newton और G. इसको solve करोगे तो हमारा फिजिक्स में तो दे दो बेचारा हो जाएगा। आगे बढ़ने अच्छा कैसा Yes, okay, next question. A physical balance has arm of length 60 centimeter and 40 centimeter. Physical balance वही जिससे कुछ weighing नहीं करते सब्जी खरीदते क्या हो गया सब्जी वाला नहीं करता one side is 60 centimeter other side is 40 centimeter. This is a physical balance. In 60, 40 centimeters, so obviously there's some cheating. What weight kept on the fan of longer arm? Longer arm पे हम कितना weight रखें so that it balances a weight of 100 kg. 100 kg. Yes, find the weight that has to be kept on the longer fan of the longer arm. सारा केजीएफ को 10 मान KGF को 10 ये 100 kgf नहीं सॉरी 100 GF. मैं करना है 100 GF KGF का बहुत बड़ा yes इधर से 40 centimeter F1 R1 is equal to F2 R2 using the principle of movement. It is M into GF multiplied by 60 centimeter is equal to 100 GF multiplied by 40 centimeter. Using principle of moments, the net torque, net moment must be zero. जैसे सर वेट बैलेंस क्या लिख करेंगे?
डिस्क्रिप्शन चलेगा नोट में। प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स जैसे हम बैलेंस देखने वाला सीधा प्रिंसिपल मोमेंट डालते हैं। कहीं पर भी रोटेशनल इक्विलिब्रियम means principle of So motion. it's 6.67. Anything which is not rotating, that means you have to apply the सर principle ये of क्या होता है? GF मतलब ground force. Yeah, कितना no, होगा? what's required for one. 989. Sir, the answer is 66.67. 66.67. सर जीएफ क्या होता है? 1/2. 1 GF is 1/1000 GF. That means 1/1000 into 9.8. 1/100. हमने 9.8 किया। बस ले लो हाँ तो 1/100 हो गया ना। 1/100 न्यूटन हो गया है। तो फिर वो टाइम में चेंज करना है 1 न्यूटन is how many time? 1 न्यूटन है। 10 to the power 5 times. So 10 to the power 5 divided by 100 which becomes 1000. So 1 GF is 1000 time और अगर 9.8 होगा तो 980 time. सर तो वो 1 हो गया ना। 1 न्यूटन हो गया। वो 1/100 जीएफ 1/100 न्यूटन और वो 100 है तो 1 हो गया। अगर जी को 10 लेते हैं तो अब नोट लो जिस यूनिट में क्वेश्चन गिवन हो उसी में आंसर निकालते हैं. It was in 100 GF. You have to give the answer in GF. Don't try to unnecessarily be over smart. Sir, अगर दो अलग-अलग यूनिट दे रखे हैं, then you have to find. Then we have to convert into one single standard. Yes, Mr. Shri, what is your answer? 66.67. Yes. Copy करा बड़ा बस क्वेश्चन ही कर रहा हूँ. Next. होगा सर। Guys, next question. So देखिए जैसे क्वेश्चन है मीटर स्केल मीटर स्केल मीटर स्केल. Center of gravity करो. हाँ बड़ा ध्यान है। Next topic है. Okay. There was इसके एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन आपको करने हैं. वो बस दो ही करेंगे क्लास। आज तो बहुत से पहले से एग्जाम्पल किए ना हमने 3 वर्कशीट के क्वेश्चंस किए. उसके पहले एक प्रीवियस वर्कशीट की और लास्ट क्लास में क्वेश्चन किए. तो अभी कम से कम 12-13 क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ on this same topic of principle of moments. मैं रिकॉल कर दूँ। रिकॉल करो घर पे रिकॉल करना होता है. राइट. नेक्स्ट इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी. सर 2:10 हो गए। देखो Actually, class में 2 तेरा 2 3 जब 12:45 स्टार्ट होती है और स्टार्ट हुई है 1 o'clock so it will end at 2. ठीक है. यस. सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है? दैट पॉइंट लाइंग इनसाइड और आउटसाइड द बॉडी जिससे किसी भी बॉडी पर आप हैंग कर दें इट विल नॉट रोटेट. थ्योरी Center of gravity, the point at which if a body is in, it will not rotate in its own weight. Just say this rod. Okay. इधर पकड़ोगे तो ये नीचे रोटेट होकर गिर गई one end. इधर पकड़ोगे तो इस तरफ रोटेट होगी because of its weight. If you hang it from the center, then it will not rotate. ऐसे हर एक body में there is some position which is called center of gravity. Center of gravity is the position, the point at which we are not supposed to tell it. So if you hang it from here, it is not the center of gravity because as you leave it, it start rotating, right?
इसको इधर से पकड़ोगे तो भी ये फिर से रोटेट करेगा। इफ यू एग्जैक्टली हैंग इट फ्रॉम द सेंटर दैट इज नॉट रोटेटिंग। सर डायनामो कूल हो बताओ अभी। इसने ना 5 कोण की सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऐसे मिलते कि एक कोण इसके के ऊपर सबके सेंटर ऑफ ग्रेविटी करने पड़े। तो इसका भी मुश्किल है। एंड सर वो कोई चीज एक सेकंड सर आज हाँ वेरी गुड। सर एक आपको इतनी सारी बैटरी थी, एक तेरा भी पता है बैटरी का, फिर एक कॉल के एक हवा में ऐसे घुमाया हुआ हो तो घूम जा रहा है बिना किसी चीज के, क्यों ऐसे हवा में ऐसे घूम रहा है, उसका बैटरी है क्या ये कुछ सर एक कुछ भी बोलना है। चलिए ये तो बोलने वाला शब्द नहीं था जरा कोर्स का पढ़ ऐसा हो सकता है नहीं सीरियस मैग्नेटिक फील्ड में इसे फ्लोट करती है। हाँ उसमें इतनी सारी बैटरीज रखी हैं बीच में हवा में सकता यस यस हो सकता है, कोई इशू नहीं। अभी हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी पढ़ रहे हैं। सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है? किसी भी है ऐसा प्रैक्टिकल हम प्रैक्टिकल कर सकते हैं। कोर्स ऐसा खत्म कर लो फिर कोर्स खत्म कर लो। ठीक किसी भी रॉड में किसी भी बॉडी में वो पॉइंट जिस पॉइंट से बॉडी को हैंग करे, तो इसके लेफ्ट साइड में कुछ पार्टिकल्स हैं, कुछ राइट साइड में पार्टिकल्स हैं। इन सब के वेट का जो काउंटर क्लॉकवाइज टॉर्क होगा और राइट साइड वाले हर एक पार्टिकल के वेट का क्लॉकवाइज टॉर्क। जिस पॉइंट के अबाउट समझ में आ गया? इन एवरी बॉडी देयर इज वन सच पॉइंट जिससे अगर बॉडी को हैंग करे, तो ये रॉड है ऑब्वियसली। रॉड में कोई एक पॉइंट तो था नहीं सेंटर पे, दिस इज कलेक्शन ऑफ डिफरेंट पार्टिकल्स। कुछ पॉइंट राइट साइड में सेंटर है, कुछ लेफ्ट साइड में। जो लेफ्ट में उसके फोर्स वेट नीचे की तरफ लग रहा है और इसकी टेंडेंसी इधर है, मोमेंट की टेंडेंसी ऑफ ऑल द वेट व्हिच इज ऑन द लेफ्ट साइड एंटी क्लॉकवाइज। इधर के जितने पार्टिकल का वेट है m1 m2 m3 वो सब घुमा रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज। Similarly on the opposite side of the center also there is a weight, and due to that weight the tendency of rotation is clockwise. किसी भी सिस्टम में किसी भी बॉडी के अंदर का वो पॉइंट जिसके अबाउट नेट टॉर्क ड्यू टू वेट ऑफ ऑल द masses, all the particles will be zero. Yes or no? समझने के लिए किसी बॉडी को जिस पॉइंट से हैंग कर लो वो रोटेट ना हो, दैट इज व्हाट तो वो 5 टॉप के फोर्स लगते हैं 5 5 10 बहुत सारे होते हैं ना, काउंट नहीं कर सकते। बट जितने भी लेफ्ट साइड है, तो जितने भी इसके अंदर मास है, ऑल द पार्टिकल्स mg into r, तो ये ri एंड mg, इनका समेशन जिस पॉइंट के अबाउट 0 होता है दैट पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ मास। इसका ये क्या लिखा हुआ है, i पे समेशन कर रहे हैं मतलब m1g उसके लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस r1, m2g उसके लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज r2 एंड सो ऑन। तो किसी भी ऐसे पॉइंट के अबाउट जिसके लेफ्ट साइड में बहुत सारे वेट का टॉर्क लग रहा है, राइट साइड में लग रहा है, एंड दे बोथ कैंसिल आउट ईच अदर, दैट पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास में क्या डिफरेंस है? सेंटर ऑफ मास हमेशा सेम रहता है, सेंटर ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेंज हो सकता है अगर लेफ्ट साइड की ग्रेविटी और राइट साइड की ग्रेविटी में डिफरेंस हो, हाइपोथेटिकली। जैसे अगर व्हील को बेंड कर दिया तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी अगर ऐसा हो जाए कि लेफ्ट साइड का अभी रोड है अर्थ पे और अभी रोड है स्पेस में, बड़ी सी रॉड है बीसी, उसके लिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी विल नॉट बी एग्जैक्टली वो जब हम एक आंसर डिक करते हैं ब्लॉक वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी कुछ और है, उसमें सेंटर पॉइंट से सेंटर ग्रेविटी अलग है। अलग है। सेंटर ऑफ buoyancy के सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ इमर्स्ड पोर्शन इतना अंतर है उसका। एक लिखो डेफिनेशन सेंटर ऑफ ग्रेविटी की। सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सर ये डायग्राम कर लेना। it is the point about which, it is the point about which it is the point about which the algebraic sum of about which the algebraic sum of moments of weight of all particles
moment of weights of all particle is 0. As center of gravity CG से हम short form लिख लेते हैं. Center of gravity short form is CG. Center of gravity क्या है सर? Definition: the point about which the algebraic sum of moments of weight of all particles, about which the algebraic sum of moments of weights of all the particles, Sum of algebraic sum of moments of weights of all the particles weights of is 0. अरे all the particles. Particles. चलो कहाँ चले? कहाँ चले? चलो चलो सर. Okay. So weight of body, next line लिखना है, weight of the body is assumed. The weight of the body is assumed. The weight of the body is assumed to be acting at this point only. Assumed to be at this point only. जो हम हर एक केस में रॉड में या डिस्क में सेंटर पे एमजी लगाते हैं, we show mg at the सर center. मैं इतनी गंदी राइटिंग लिखता हूँ कुछ नहीं समझ में आता है गंदी राइटिंग है सर सर वैसे अब तो ये अप्लाई नहीं होता ना आपने तो बोला था कि आपने बोला था कि आप सेंटर ऑफ ग्रेविटी और ये सब अप्लाई नहीं होता मैं क्यों बोल रहा हूँ? सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेंटर ग्रेविटी अप्लाई नहीं करा, सेंटर ग्रेविटी होता है, इट्स ऑलरेडी देयर. सर्टेन नहीं पॉइंट. आपने बोला था कि nowadays in modern physics we don't use center of gravity किसी और ने बोला होगा. मैंने यही कुछ और बोला था. वो अलग अलग डोमेन ऑफ फिजिक्स हम पढ़ रहे थे, सर क्लासिकल फिजिक्स, और वो क्लासिकल फिजिक्स में न्यूटन्स लॉ अप्लाई करने के लिए पूरी बॉडी का मास के सेंटर पे अज्यूम कर लेते हैं, बट वैसा होता नहीं. राइट? That was an assumption made by Newton that everything exists in the form of point mass or particle. Okay. So homework is this first exercise completely, and second, right, exercise number 1 from the book Selena. Okay, thank you.